नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं शिमला से योगराज शर्मा। विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है और छठे दिन आज बजट की शुरुआत है वो 11 बजे प्रश्नकाल से होगी। 1 घंटे का प्रश्नकाल रहेगा जिसमें कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो विधायकों की तरफ से सदन में उठाए जाएंगे। इसके अलावा उसके बाद जो है 1 घंटे के प्रश्नकाल के बाद बजट अनुमानों पर जो है वो चर्चा शुरू होगी। पिछले कल से ये चर्चा शुरू हो गई थी और 23 मार्च तक जो है बजट अनुदान जो 2023-24 मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया है उसको लेकर लगातार बजट सदन के अंदर जो है और चर्चा होगी। अलग अलग जो विधायक हैं वो इस चर्चा में भाग लेंगे और ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और आज भी हो सकता है कि हंगामेदार जो है आज का दिन रहे, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिन लगातार विपक्ष जो है वो सदन के अंदर हंगामा करता रहा है और आज भी संभावना है कि कुछ इसको लेकर जो है आज सदन के अंदर भी जो है पक्ष और विपक्ष के बीच में गहमा गहमी हो सकती है। और प्रश्नकाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि 11 से 12 बजे तक जो है वो प्रश्नकाल रहेगा और कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं इस दौरान विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं। आज कुल मिलाकर जो 46 सवाल हैं वो लगाए गए हैं और ये देख सकते हैं आप विधानसभा परिसर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो छात्र हैं वो सदन की कार्रवाई देखने के लिए पहुंचे हैं। ये देखेंगे कि किस तरह से विधानसभा के अंदर जो है वो चर्चा होती है, किस तरह से सदन की कार्रवाई होती है, तो उनको जो है ये आज यहाँ पर दर्शाया जाएगा। तो ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम हैं। इसके अलावा प्रश्नकाल की मैं अगर बात करूं तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो हैं आज सदन के अंदर लगाए गए हैं अलग अलग विधायकों की तरफ से, जिसमें NHM को लेकर भी होशियार सिंह की तरफ से जो इंडिपेंडेंट विधायक है देहरा से, उन्होंने सवाल लगाया है कि पिछले 3 साल में जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंतर्गत जो देहरा कंस्टिट्यूएंसी है कितना जो धनराशि है वहाँ पर खर्च की गई है हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए, यानी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए। ये प्रश्न उन्होंने पूछा है। इसके अलावा जो खेल को बढ़ावा देने के मकसद से भी, कुश्ती खेल को बढ़ावा देने के मकसद से कसों के विधायक जो दीपराज कपूर हैं उन्होंने सवाल पूछा है कि कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, क्या कुछ जो है इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो ये भी एक प्रश्न जो है वो पूछा गया है। इसके अलावा रवि ठाकुर जो विधायक आते हैं लाहौल स्पीति से, उन्होंने भी जो है एक प्रश्न पूछा है ICMR को लेकर। और इसके अलावा बेरोजगारों को लेकर भी आज सदन के अंदर जो है एक प्रश्न पूछा गया है। जनक राज जो कि विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने पूछा है कि बेरोजगार हिमाचल प्रदेश में कितने जो कुशल बेरोजगार हैं उनकी कितने रजिस्टर्ड जो कुशल बेरोजगार हैं उनकी कितनी संख्या है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कितने बेरोजगारों की संख्या जो है वो जो कुशल बेरोजगार हैं यानी जो कुशल हैं। और इसके अलावा इन सभी कुशल बेरोजगार युवाओं की क्षमता को उचित दोहन हेतु सरकार जो है वो क्या कदम उठा रही है कि ताकि इन लोगों को रोजगार मिल सके, इसको लेकर क्या कदम जो है वो सरकार उठा रही है। ये भी प्रश्न जो है इन्होंने पूछा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर भी आज सदन में प्रश्न पूछा गया है। जो विधायक हैं नाचन से और बल्ह से और सुधीर शर्मा जो धर्मशाला से विधायक हैं, उन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है कि बल्ह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, क्या ये निर्माण हो रहा है, यदि हाँ तो इस निर्माण के लिए कितनी धनराशि जो है वो प्रावधान किया गया है और इसके निर्माण के लिए जो है केंद्र से कितनी मदद मिली है, इसको लेकर ब्यौरा पूछा गया है। और इसके निर्माण के अधीन आने वाले किसानों की भूमि को प्रति बिस्वा जो है कितना धनराशि मुआवजा जो है वो सरकार देने पर विचार कर रही है, ये भी प्रश्न जो है आज पूछा है। इसके अलावा क्रैश बैरियर को लेकर भी डलहौजी से जो विधायक हैं उन्होंने पूछा है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार जो है किस तरह से कदम उठा रही है, क्रैश बैरियर्स कहाँ कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, जो एक्सीडेंट वाले जो पॉइंट होते हैं वो कितने चिन्हित किए गए हैं। और इसके अलावा जो विधायकों की क्षेत्र विकास निधि होती है उसको लेकर भी जो है वो प्रश्न पूछा है। विपिन सिंह परमार, रणधीर शर्मा और विक्रम सिंह ठाकुर ने इन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है कि विधायक क्षेत्र निधि विकास में जन सहयोग और मुख्यमंत्री पथ योजना व पिछड़ा क्षेत्र उप योजना कब आरंभ हुई
और पिछले 3 वर्षों में इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक जिले में कितनी धनराशि जो है व्यय की गई है और जो विकास निधि है इस वित्तीय वर्ष की जो अंतिम किस्त है कब तक जो है वो जारी होगी, क्योंकि अभी तक जो है वो जारी नहीं हो पाई है, उस पर जो है सरकार ने रोक लगाई है। तो ये प्रश्न भी प्रश्नकाल के दौरान उठेगा और इससे पहले विपक्ष इसी को लेकर जो है एक दिन वॉकआउट भी कर चुका है। जो विधायकों की जो विकास निधि होती है वो अंतिम किस्त जो है वो 50 लाख की है, वो बहाल नहीं हो पाई है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आज भी सदन में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो इसको लेकर हो सकता है कि सदन में आज गहमा गहमी जो है पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिले। इसके अलावा स्वर्ण आयोग को लेकर भी प्रश्न आज जो है सदन के अंदर गूंजेगा। प्रकाश राणा की तरफ से ये सवाल पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार स्वर्ण आयोग गठित करने पर जो है वो विचार रखती है, अगर विचार रखती है तो कब तक जो है ये आयोग गठित हो जाएगा। तो ये भी एक प्रश्न जो है वो सदन के अंदर पूछा गया है। और इसके अलावा जो KL ठाकुर हैं नालागढ़ से विधायक, इंडस्ट्रियल एरिया उनका पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने एक प्रश्न जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र से पूछा है कि 70% एम्प्लॉयमेंट की जो पॉलिसी है सरकार की विभिन्न क्षेत्र में, क्या सरकार उसको जो है अडॉप्ट कर रही है और अगर नहीं तो क्या कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। क्योंकि कहा ही जा रहा है कि सरकार की तरफ से 70% जो रोजगार है वो हिमाचलियों को इन इंडस्ट्रियल एरिया में दिया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर उल्लंघना हो रही है। और इन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि कहाँ पर जो है कितने लोगों को जो है वो रोजगार दिया गया है, किस इंडस्ट्री में दिया गया है। पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने पूछा है कि हिमाचली और हिमाचल से बाहर के जो लोग हैं वो कितने लोग जो हैं इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय हैं। पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने ये सदन के अंदर भी पूछा है। इसके अलावा केवल सिंह पठानिया जो शाहपुर से विधायक हैं, उन्होंने जो है एक प्रश्न पूछा है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हमीरपुर जो फिलहाल इसको भंग कर दिया गया है कि पिछले 3 साल में कितने लोगों को यहाँ से जो है अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुई है और कैटेगरी और डिपार्टमेंट वाइज जो है पूरा ब्यौरा जो है मांगा गया है और सिलेक्शन का क्या मोड रहा है, किस तरह से सिलेक्शन हुई है, उसको लेकर इन्होंने प्रश्न पूछा है। इसके अलावा ये भी जो है एक प्रश्न आज पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी कार्यालय हैं वो कितने जो हैं ऐसे कार्यालय हैं जो निजी भवनों में चल रहे हैं, जिनका अपना भवन नहीं है, और इन सरकार जो है अपना भवन बनाने को लेकर क्या कदम उठा रही है ये भी पूछा है, और कितनी धनराशि जो है किराए पर सरकार दे रही है। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग में खाली पद हैं उसको लेकर भी जो है वो सवाल आज पूछा गया है रवि ठाकुर की तरफ से कि डिप्टी 3 साल से पिछले 3 साल से डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल, मेडिकल और साइंस टीचर और लेक्चर, और इसके अलावा जो कॉलेजेस में जो लेक्चर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनकी कितनी वैकेंसीज जो हैं वो लाहौल स्पीति ज़िले में खाली चल रही है, ये भी जो है उन्होंने प्रश्न पूछा है। और जो विशेषज्ञ डॉक्टर हिमाचल प्रदेश में उनकी कितनी कमी जो है प्रदेश के क्षेत्रीय अस्पतालों में चल रही है, और पिछले 3 महीने में किस रोग के कितने मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव के कारण जो है वो PGI रेफर करना पड़ा है। तो ये प्रश्न भी सुधीर शर्मा की तरफ से आज सदन में पूछा गया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली का लेकर को जो मुद्दा है वो आज फिर से सदन में गूंजेगा, और जो भाजपा के विधायक हैं विपिन सिंह परमार और प्रकाश राणा, उन्होंने सदन में पूछा है कि पुरानी पेंशन योजना किस वर्ष जो है बंद की गई थी, सरकार द्वारा इसे पुनः बहाल करने की अधिसूचना कब जारी की गई, इस योजना से कितने कर्मचारी जो हैं वो लाभान्वित होंगे, नई पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन का कितना हिस्सा जो है वो वर्तमान में कटता है। तो इसको लेकर भी उन्होंने आज ये प्रश्न जो है वो सदन के अंदर पूछा है। और इसके अलावा नीरज नैयर ने जो चंबा से विधायक हैं उन्होंने पूछा है कि जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है उसको लेकर उन्होंने प्रश्न पूछा है कि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को रावी नदी में बढ़ाने को लेकर, एक्टिविटीज़ बढ़ाने को लेकर जो है सरकार
क्या प्लान जो है वो कर रही है। तो ये भी प्रश्न जो है उन्होंने सदन के अंदर पूछा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है और प्रश्नकाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलग अलग हलकों के अलग अलग प्रश्न हैं और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है। पर्यटन वाटर स्पोर्ट्स को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। तो ये भी सदन के भीतर जो है वो प्रश्न आज गूंजेंगे, जिसका सरकार जवाब देगी। काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखना होगा कि क्या सदन की कार्रवाई जो है वो शांतिप्रिय ढंग से चल पाती है या सदन के भीतर जो है आज भी कोई हंगामा बढ़ता है। क्योंकि पिछले जो 5 दिन जो रहे हैं वो काफ़ी आक्रामक रूप जो है विपक्ष ने सदन के अंदर बनाया है और आज भी देखना होगा कि क्या कुछ तैयारी जो है विपक्ष करके आता है, किस तरह से सरकार को घेरता है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम जानकारी के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।